होता है जिसका भगवान से लगन होता है। एक समय की बात है, एक पंडित जी बैठकर मंदिर में कथा बाँच रहे थे। और एक यादव जी उसी रास्ते से प्रतिदिन भैंस लेकर चराने के लिए जा रहे थे। तो यादव जी ने एक रोज, दो रोज, 3 दिन तक उसने देखा। तो तीसरे दिन यादव जी ने कहा कि महाराज, आप अगर कान पकड़ते हो तो ये कहते हो कि मैं दोबारा कोई गलत काम नहीं करूंगा। अगर आप आंख मूंदते हो तो भगवान से मुलाकात करते हो। लेकिन ये नाक किस लिए पकड़ते हो? कैसे? तो पंडित जी गुस्से में होकर कहा कि अरे बदतमीज, मैं ये नाक अगर पकड़ता हूं तो भगवान से मुलाकात करता हूं। यादव जी ने कहा बहुत अच्छा रास्ता, ये तो आसान तरीका है, कल मैं भी ऐसा करूंगा। अच्छा। तो यादव जी का लगन भगवान से लग गया कि अगर मैं नाक पकड़ूंगा तो यादव भगवान मुझे मिलेंगे। उसी रास्ते से वो जा रहे थे तो अपनी भैंस को छोड़ दिया और उसी मंदिर में नाक पकड़कर बैठ गए। तो फिर और जब यादव जी का सांस फूलने लगा तो नाक को छोड़ दिए, मुलाकात नहीं हो पाया। यादव जी ने सोचा कि नाक तो पहले पकड़ा लेकिन छोड़ दिया, इसलिए भगवान नहीं आए। अब दोबारा मैं पकड़ रहा हूं कि जब तक आएंगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो यादव जी ने नाक को पकड़कर और कस के दाबा। और जब सांस फूल निकल बंद होने लगा तो यादव जी ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप आओगे नहीं। तो भगवान ने सोचा ये साला मर जाएगा, तो इससे बेहतर है जाकर मैं दर्शन ही दे दूं। तो भगवान आकर आगे जब खड़े हो गए तो कहा यादव जी अपने नाक को छोड़िए, मैं भगवान ही हूँ। यादव जी ने कभी देखा तो था नहीं। उसने कहा क्या मालूम ये भगवान ना हो? तो यादव जी ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप वचन दीजिए कि आप यहीं पर खड़े रहो, मैं पंडित जी को बात जाकर बुला लाऊं कि आप भगवान हैं कि नहीं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, चलिए भाई मैं खड़े रहूंगा। अब यादव जी भागकर वहां पहुंचे पंडित जी के यहाँ। तो कहते हैं महाराज चलिए देखिए भगवान है कि कोई दूसरा है। पंडित जी वहां से उठकर चल देते हैं घर से। तो सोचते हैं कि मैंने कभी भगवान को नहीं देखा तो मैं किसको बता दूं कि ये भगवान है या नहीं है। जब पूजा तो मैं डेली करता हूँ लेकिन सच्चे दिल से नहीं करता हूँ, इसलिए भगवान को मैंने देखा ही नहीं है। पंडित जी जब वहां पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं क्यों पंडित जी मैं भगवान हूं या नहीं हूं? तो पंडित जी ने सोच विचार में पड़ गए कि अगर मैं कह दूं कि हैं और कहूं ना हो तो गलत हो जाएगी, और जो कह दी कि ना हो के जाने हो भाई करे तब वो गलत हो जाएगी। दोनों बात। तो सोच विचार कर पंडित जी ने कलेजे को मजबूत किया और कहा अंदजुआ में कि हाँ स्वयं आप भगवान हैं। तो भगवान ने कहा यादव जी से कि अब जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो यादव ने बोला कि केवल आपका दर्शन मुझे चाहिए, दर्शन मिल गया, आप मांगे क्या, सब कुछ तो हमारे हैं। तो ऐसे माँ जानकी जी का लगन विष्णु जी से जब लग गया तो उन्होंने कहा कि अगर सच्चे मेरे पद विष्णु जी की मूर्ति हैं तो स्वयं स्नान करके मेरे टोकरी में बैठ जाओ। तो बच्चों का हठ और बच्चों का लगन बहुत ज्यादा होता है। जब वो मूर्तियां बैठ जाती हैं तो माँ जानकी जी अपने सर के ऊपर रखकर और मुस्कुराते हुए कैसे राजा जनक जी के महल को वापस जाती हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। ठीक है बोलिए। आरी क्वारी राह भैया माता जानकी, शुरू के खेला
शुरू के खेल संघरिया जाना का पूरी माँ भैया उनके नाई हरा जाना का पूरी माँ भैया उनके नाई हरा भैया आवाधे नगर ससुररियाना आप सुनिए विजय सिंह। और कौन सा सवाल है भैया? ठीक है तो सुनिए। बोलिए। हारे काउनी जोनो धाराती ही उठी बोली काउनी जोनो धाराती ही उठी बोली। अच्छा और आगे? ए भैया काउनी समय माया समाना कौने समाया समाना। हाँ हाँ काउनी जोनो धाराती ही उठी बोली। ए भैया कौने समाया समाना। कौने समाया समाना। कौने समाई सीता खारी लइका राम। कौने समाई सीता खारी लइका राम। ए भैया कहाँ रहे श्री भगवान। हाँ भैया, तो आपके कहने का मतलब हुआ कि किस युग में धरती उठ बोली हाँ और किस युग में बोल रहे आसमान और किस युग में सीता को हरा रावणा और कहाँ रहे श्री भगवान। हाँ बस इतना ही बात है विजय सिंह। सुनिए। ठीक है बोलिए। आरी द्वापर जुगु धरती उठी बुआली द्वापर जुगु धरती उठी बुआली भैया साथ जुगु बोले असमाना साथ जुगु बोले असमाना महाना त्रिया ताह जुगु सीता खारी लई गा रावण त्रिया ताह जुगु सीता खारी लई गा रावण भैया रामा गाए मारे जमी गाना
मालिक जाऊ सुना थो आवाजिया घर काई मालिक जाऊ सुना थो आवाजिया भैया चला आओ मोरे इस जाना चला मोरे इस जाना एक बार चाह पिया दियो भया एक बार चाह पिया दियो भया सब के आवाई लागनी दिया ना तो सुनिए विजय सिंह, बोलिए भैया। तो बातें भया है हाँ, और तो बोलिए। और रह गया है। और कौन सी दो बातें हैं? ठीक है तो सुनिए। बोलिए भैया। हारे क्या ताना देवते हैं तो हारे संघरिया क्या ताना देवते भैया तो हारे संघरिया भैया कहाँ कहाँ बाधे आशा थाना ठीक कह रहे हो भैया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर कितने देवता विराजमान है हाँ विजय सिंह। और किस देवता का कहाँ स्थान है, हाँ कौन विजय सा सिंह। जगह किस देवता का होता है, हाँ विजय सिंह। यही पूछना चाहते हो ना? हाँ हाँ यही पूछना चाहता हूँ।
सुनिए भैया। ठीक है, बोलिए। हाँ दोस्तों, भगवान या माँ जगत जननी जी या ब्रह्मा जी या लक्ष्मी जी, जिनको आप लोग पूजा करके ढूंढते हो, ये अंधकार में ढूंढते हो। जिसे ढूंढना है वो नर हो या नारी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे अगर खोजना है तो मंदिर और मस्जिद में नहीं, अपने आत्मा और शरीर में खोजिए। तुम्हारे शरीर में सब कोई विराजमान है। कैसे? कि दाहिनी आंगा पारा विष्णु विराजे, दाहिनी आंगा पारा विष्णु विराजे। भैया बाएं पे लक्ष्मी माता, बाएं पे लक्ष्मी माता। और क्या हुआ मिस्टर सिंह? बीच माता का शिव शंकर विराजे, बीच माता का शिव शंकर विराजे। भैया कांटे पे शुरू सती माता, कांटे पे शुरू सती माता। बाई ठाका ले जा ब्रह्मा विराजे, बाई ठाका ले जा ब्रह्मा विराजे। हृदय पा दुर्गा जी माता, हृदय माँ दुर्गा माता बना। घड़िया के नीचा गाड़िया से विराजे, गाड़िया के नीचा गाड़िया से विराजे। भैया सबसे पहले हूँ पूजाना, सबसे पहले हुआ पूजा बहाना। सब रस देवता है तोहरे शरीरिया, सब रस देवता है तोहरे शरीरिया। भैया काहे हेरो मंदिर महाजी दिया,
ठीक है, केवल एक बात और है क्या विजय सिंह? कौन सी बात है? ठीक है तो सुनिए। सुना हूँ भैया। अरे कहाँ टूटी ये सैली की भाला लागे, कहाँ टूटी ये सैली की भाला लागे। ए भैया क्या कहा भाई खुशियाँ लियाना, भैया। हाँ कहिए विजय सिंह। तो आपके इस सवाल का मतलब हुआ कि क्या टूटने से अच्छा हुआ हाँ और किसको खुशहाली हुआ, हाँ विजय सिंह। और क्या डालने से अच्छा हुआ और कहां से फूलों की बरसात हुई। हाँ बस इतनी ही बात है विजय सिंह। ठीक है भैया, टूटी हुई बस्तियां कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि टूटी हुई बस्तियां ही अच्छी लगती हैं। जैसे कि रहीमदास जी का कहना है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पर फिर ना जुटे जुटे गांठ पड़ जाए। लेकिन सुनिए भैया। ठीक है बोलिए। अरे चाह ले दो नहीं लोग।